ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करूंगी। बात होगी एआई के कोर्ट में इस्तेमाल की। कोर्ट में एआई पर कितना भरोसा किया जाए, कहाँ सीमा रेखा है। एआई के इस्तेमाल से तैयार फर्जी फैसलों की नज़ीरों पर आज मैं चर्चा करूंगी। जरा सोचिए, क्या अब अदालतों में भी फेक फैसले आने लगे हैं? क्या एआई की मदद से ऐसे केस लॉ बनाए जा रहे हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही चौंकाने वाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और साफ कर दिया है कि न्याय के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मामला क्या था। जिस केस की मैं चर्चा कर रही हूँ, वो पूरा मामला एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट की दिवालियापन प्रक्रिया से जुड़ा है। एनसीएलटी और एनसीएलएटी ने अपने फैसले में कुछ पुराने मामलों यानी फैसलों की नजीरों का हवाला दिया था, लेकिन जब इनकी जांच हुई तो पता चला कि कई फैसले तो असल में मौजूद ही नहीं थे। कुछ केस के नाम फर्जी थे और कुछ में असली केस के साथ नकली पैराग्राफ जोड़ दिए गए थे। यानी एआई के जरिए मनगढ़ंत कानून तैयार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा ही कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने 2 जुलाई 2026 को दिए फैसले में एआई से बनाए गए फर्जी फैसलों की नजीरों पर बेहद कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि फर्जी और मनगढ़ंत सामग्री पर आधारित फैसला फैसला नहीं है। ये कानून के शासन को कमजोर करता है। और सबसे अहम बात कि ऐसे फर्जी प्रेसिडेंट यानी फर्जी नजीरों का इस्तेमाल कानून के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जैसा है। यानी एक ऐसा जहर जो दिखता नहीं है, लेकिन जब असर दिखाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एआई से बने फर्जी फैसलों पर जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वकील ने बिना जांच के ऐसे फर्जी उदाहरणों का हवाला दिया तो ये पेशेवर कदाचार यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने सिर्फ बात वकीलों की हो, जजों पर भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई जज भी ऐसे उदाहरणों पर भरोसा करता है तो ये एक गंभीर चूक मानी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने एआई पर संतुलित नजरिया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एआई के खिलाफ नहीं है। ये बात कोर्ट ने अपने फैसले में ही साफ कर दी है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि एआई एक टूल है, दुश्मन नहीं, लेकिन उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक है। यानी आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक है। यानी अदालती प्रक्रिया में एआई का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला इंसान का ही होगा। ये फैसला इतना अहम क्यों है? ये फैसला अहम इसलिए है क्योंकि आज के दौर में एआई से हर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। कानून भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन अगर एआई हेलुसिनेशन यानी नकली जानकारी देने लगे, भ्रम वाली स्थिति ले आए और वही जानकारी अदालत में इस्तेमाल हो जाए, तो जरा सोचिए कि न्याय व्यवस्था पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि आज की अदालतें और ट्रिब्यूनल वकीलों द्वारा पेश की गई नजीरों पर आंख मूंद करके भरोसा करती हैं। जरा उस स्थिति की मुश्किल के बारे में सोचिए, जब अदालत अदालत को वकील द्वारा पेश किए गए हर फैसले की असलियत की जांच करनी पड़े। ये बात कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। और इसी खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त रुख अपनाया है और एक्शन के लिए भी आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बार और बेंच दोनों की जिम्मेदारी बताई है। कोर्ट ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वो एक कमेटी बनाए जो कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करे। यानी अब वकीलों और जजों दोनों की जिम्मेदारी तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों के फैसले रद्द कर दिए हैं, जिनमें एआई से बने फेक जजमेंट की नजीरों का हवाला दिया गया था। और कोर्ट मामले को दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट ने वापस भेज दिया है। साथ ही कहा है कि केस का निपटारा जल्दी किया जाए।
तो इस फैसले से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, लेकिन न्याय का विकल्प नहीं बन सकती। अगर कानून में फेक घुस गया तो न्याय खत्म हो जाएगा, और इसीलिए कोर्ट का साफ संदेश है कि फेक एआई जजमेंट नॉट अलाउड। जस्टिस नीड ह्यूमन माइंड, नॉट जस्ट मशीन। तो ये जो फैसला आया है एआई पर सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत खास है। हम आपको यहीं पर ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले ही एआई के अदालतों में, ट्रिब्यूनल्स में प्रयोग पर ड्राफ्ट रूल जारी किए हैं, जिस पर सभी से राय मांगी गई है, सभी से अपने सुझाव देने को कहा गया, उसमें वकील भी, जजेस भी, आम जनता भी। और वो सुझाव जब लिए जाएंगे उसके बाद एक पूरा तंत्र तैयार किया जाएगा रेगुलेशन का। पूरा रेगुलेशन के नियम, रूल रेगुलेशन, सब व्यवस्थाएं तय होंगी कि अगर एआई का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया में होना है तो किस तरह से होगा। और वकीलों के लिए भी नियम है कि वकील, अगर एआई का जो अभी ड्राफ्ट जारी किया गया था, उसमें बताया गया है कि अगर वकील किसी जगह हवाला दे रहे हैं, उन्होंने अपना जवाब जो तैयार किया है वो अगर एआई से बनाया है या कुछ एआई से क्रिएट किया गया कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तो उनको इस बात का खुलासा करना पड़ेगा कि ये एआई की मदद से बनाया गया है। ये भी बात कही गई है। तो अभी जो रूल हैं उन पे परामर्श मांगा गया है, राय मांगी गई है, और उसकी तारीख भी अभी कोर्ट ने बढ़ा दी थी। यानी कि कोर्ट विचार कर रहा है कि इसके लिए एक बहुत सख्त रूल रेगुलेशन बनने चाहिए, ताकि जो तकनीक आई है उसका सही इस्तेमाल हो, उससे कहीं न्याय में कोई दाग धब्बा ना लग जाए, ये सुनिश्चित हो। तो ये चीजें चल रही हैं। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट का ये इतना अहम फैसला आया, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ इस पर जरूर चर्चा करूं। तो आज बस इतना ही। फिर कुछ ऐसा अहम फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी।